नमस्कार। आज एमकॉम फाइनल एबीएसटी पेपर 7 मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट, डॉक्टर आर के अग्रवाल। आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, वो है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। कि इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट के जो कौन कौन से टूल्स और फंडामेंटल हैं, ठीक है। कि इसमें एक व्यक्ति इक्विटी शेयर में किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य किस प्रकार से वो प्रभावी हो सकते हैं। तो कि इसमें कह सकते हैं एक व्यक्ति किसी किसी कंपनी के इक्विटी अंशों में स्थायी आय प्राप्त करने के उद्देश्य से अथवा उस कंपनी के प्रबंध में भाग लेने के उद्देश्य से धन का विनियोग कर सकता है। इसके अलावा वह यदि अन्य किसी उद्देश्य से अल्पकालीन विनियोग करता है, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे अनुसंधान कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुसंधान का औचित्य दीर्घकालीन विनियोग के लिए ही होता है। इस प्रकार अनुसंधान करने के लिए लेखापाल निम्न प्रकार के अनुसंधान कार्य करना चाहता है। कैपिटल की जांच, पहला फर्स्ट है चेक इन कैपिटलाइजेशन। कि लेखापाल को देखना चाहिए कि कंपनी अति पूंजीकरण मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन अथवा अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में तो नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में विनियोग करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अंडर और ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, और जो इन्वेस्ट करता है उसको इस स्थिति का जांच देखना चाहिए कि ये स्थिति तो नहीं है। दूसरा अपने पास है गियर रेशियो। कि लेखापाल को ये भी देखना चाहिए कि गियर अनुपात करना चाहिए, अनुपात याद करना चाहिए। इक्विटी अंश पूंजी का शेष कुल पूंजी से जो अनुपात होता है उसे उसे गियर अनुपात रेशियो कहते हैं। यानी इक्विटी अंश पूंजी का शेष कुल पूंजी में से जो अनुपात होता है उसे गियर रेशियो कहते हैं। उदाहरण यदि कंपनी की कुल पूंजी 10 लाख की है, माना अपने 10 लाख की है, और उसकी इक्विटी अंश पूंजी 2 लाख रुपए हुई, तो अनुपात रेशियो 2:8 होगा। ऐसा अनुपात नीचा गियर अनुपात कहलाएगा। गियर अनुपात जितना नीचा होता है अंशों में, उतना ही अधिक सट्टेबाजी होगी। अतः पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी की विभिन्न प्रतिभूतियों में उचित समन्वय बना सके। इसके बाद अपने पास है ऑपरेशन रेशियो। ऑपरेशन रेशियो किस प्रकार से कि ऑपरेटिंग रेशियो कि व्यवसाय के परिचालन व्ययों का सकल लाभ में से जो अनुपात होता है उसे परिचालन अनुपात कहते हैं। लेखापाल को पिछले 5 वर्षों के परिचालन अनुपात की तुलना करके प्रबंधक की कुशलता का पता लगाया जाना चाहिए। इसके बाद है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयज़। की जो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयज़ को किस प्रकार से आप उसका वैल्यूएशन करेंगे। ये लेखापाल को ज्ञात करना चाहिए कि अंशधारियों का शुद्ध पूंजी मतलब पर पिछले 5 वर्षों में क्या आय हो रही है, और सकल पूंजी ग्रोस कैपिटल पर क्या प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, ये देखना चाहिए। एनालिसिस ऑफ द लॉ माने कानून का ज्ञान भी या कानून का विश्लेषण भी जरूरी है। कि लेखापाल को लाभांश संबंधी कानून, व्यवसाय पर कानून प्रतिबंध आदि का विश्लेषण करके भी ज्ञात करना चाहिए कि विनियोग उचित हो रहा अथवा नहीं है। देन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या अपने पास है कि इंटरेस्ट कितना है, क्या उसको उस कैपिटल का क्या इफेक्ट है उसमें। कि लेखापाल को ये भी देखना चाहिए कि जो कैपिटल है उसका किस प्रकार से इंटरेस्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड, लेखापाल को देखना चाहिए कि कंपनी द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किस किस दर पर लाभांश दिए गए हैं, ये भी देखना चाहिए। देन प्रबंधक की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस प्रबंधक की प्रतिष्ठा क्या है और उस फर्म का रेपुटेशन क्या है, ये भी देखना चाहिए कि उस फर्म किस कहाँ अपने आप को स्थापित कर रखा है। देन उसके बाद ये अपने पास कंडीशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स की लेखापाल को देखना चाहिए कंपनी की संपत्ति की दशा अच्छी है अथवा नहीं, और ये भी देखना चाहिए कि वो किस भविष्य में मांग के अकॉर्डिंग उस चीज़ को पूरा कर सकती है नहीं। अर्निंग पर शेयर कितना है। अर्निंग से मीन्स वो जो शेयर अब आप कमा रहे हो उसमें लाभ भी हो रहा है अथवा नहीं है, घाटे में जा रही है, तो पर शेयर से अर्निंग कितना होगा। और लास्ट में है कैपिटल बेसिस। कैपिटल बेसिस क्या है आपके पास, पूंजी आधार। हमारे लेखापाल को ये देखना है कि पूंजी का आधार क्या है, अधिक कितना विस्तार है, कितना छोटा है। कि विस्तृत पूंजी आधार वाली कंपनी का बाजार मूल्य घट रहा है अथवा नहीं, क्योंकि कंपनी ऊंची दरों पर लाभांश देने में विफल रहती है। उक्त सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेखापाल को सलाह देनी चाहिए कि कंपनी के अंशों में विनियोग किया जाए अथवा नहीं। माने ये एक
कंपनी के अंशों में विनियोग किया जाए नहीं। इन जो अपने पास 8-9 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जैसे पूंजी की जांच हो, गियर अनुपात हो, परिचालन अनुपात हो, विनियोग ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉइज हो, एनालिसिस ऑफ लॉ हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, रेट ऑफ डिविडेंड हो, कंडीशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स हो, अर्निंग पर शेयर हो और कैपिटल बेस। ये इन चीज़ों पर पूरा विश्लेषण करने के बाद लेखापाल को देखना चाहिए कि किसी कंपनी में इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या नहीं। इन चीज़ों का विशेष महत्व रखना चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।